काफ़ी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, जिसमें कल जयपुर में एक बड़ी मीटिंग हुई है धर्माचार्यों की। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का उसमें निर्णय लिया गया। इसी को लेकर आज शहर के जो विद्वान पंडित धर्माचार्य उन्होंने भी एक बैठक की है। क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया गया? आज सरदार शहर में जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसमें शहर के मुख्य सभी पंडितों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोग आए, कुछ लोग अपनी परिस्थिति वश नहीं आ पाए, जिनमें हमारे पंडित श्री शुभक्रम जी देराश्री बैठे हैं, जो पीढ़ियों से ज्योतिष का ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा पंडित किशोरलाल जी मिश्र के परिवार के पंडित विनोद जी मिश्र बैठे हैं, काजीराम जी मंदिर के पुजारी पंडित सत्यनारायण जी बैठे हैं, उधर राम मंदिर के पुजारी पंडित भिकाराम जी के सुपुत्र रमाकांत जी छोटिया बैठे हैं, और भी शहर के बहुत सारे पंडित बैठे हैं। हमने ये तय किया है कि भाई श्रीधर शिवलाल पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, शताब्दी पंचांग, मार्तंड पंचांग, विश्व विजय पंचांग, उन सभी पंचांगों में और लगभग 80 पंचांगों ने 1 नवंबर को दीपावली का निर्णय लिया है। इसका आधार क्या है? इसका मुख्य आधार है धर्म सिंधु ग्रंथ। धर्म सिंधु ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि बीतम तत्र सूर्योदय व्याप्य अस्तोत्रम घटिका दिक रात्रि व्यापनी दर्शे सती न संदेह तथा च पर दिने एव द्विनद्वयेपि वा प्रदोष व्याप्तौ परा स्वाति नक्षत्र योगस तस्य तस्य प्राशस्त्य अतिशय अस्याम। इसलिए मुख्य बात जो यही है कि यदि इस बार दीपावली में जो मुख्य संशय का काम ये रहा कि इस दिन चतुर्दशी को भी प्रदोष काल में अमावस्या है और अमावस्या के दिन भी प्रदोष काल में अमावस्या है, तो धर्म सिंधु ग्रंथ ये कहता है कि दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो, तो चूंकि दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और सूर्यास्त के बाद भी यदि 1 घटी से अधिक अमावस्या है तो दूसरे दिन की अमावस्या ही प्रशस्त है। इसके लिए अनेक कारण हैं। क्योंकि इस बार स्वाति नक्षत्र भी दूसरे दिन है और शास्त्र में यह निर्णय किया गया है कि दंडैक रजनी संयोगे प्रदोषे दीपावली, दंडैक रजनी संयोगे, तो रजनी जो है रात्रि काल वो भी सूर्यास्त के बाद ही व्याप्त होता है। अनेक कारण हैं। उन कारणों के आधार पर हम सब ब्राह्मणों ने, शहर के सभी मुख्य ब्राह्मणों ने आज बैठकर ये निर्णय किया गया है कि हम श्रीधर शिवलाल, निर्णय सागर पंचांग, मार्तंड पंचांग, विश्व विजय पंचांग, इन सब पंचांगों के आधार पर और धर्म सिंधु ग्रंथ के आधार पर हम 1 नवंबर को ही दीपावली मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म का ये मुख्य पर्व है, इसलिए हमारा समस्त शहरवासियों से अनुरोध है कि हमारे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की एकता प्रदर्शित हो। यदि हम अलग अलग दिन दीपावली एक ही शहर में करेंगे तो हमारे धर्म का जो ये मुख्य पर्व है उसकी थोड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमारा शहरवासियों से अनुरोध है कि हम सब मिलकर सरदार शहर में दीपावली 1 नवंबर की मनाएंगे। यही समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध है। धन्यवाद। जिस तरह से जयपुर में निर्णय लिया गया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? जयपुर का जो निर्णय लिया गया है उसमें अधिकांश पंचांगकारों की सहमति पहले भी नहीं थी, उसके बाद भी नहीं थी। वो जो निर्णय था वो एक पक्ष के लोगों का था, उसमें अधिकांश पंचांगों की सहमति नहीं थी और धर्म सिंधु ग्रंथ के आधार पर नहीं था। धर्म सिंधु ग्रंथ में देखो, ज्योतिष अलग विषय है और धर्मशास्त्र अलग विषय है। ज्योतिष तो तिथि का मान तय करता है कि अमावस्या इतनी घटी तक है, पूर्णिमा ज्योतिष तिथि का मान तय करता है, लेकिन मान के आधार पर पर्व का निर्णय वो धर्मशास्त्र करता है। तो धर्मशास्त्र के मुख्य ग्रंथ जो है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु है। उन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि यदि दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो तो दूसरे दिन की अमावस्या जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक है और सूर्यास्त के बाद यदि 1 घटी तक है तो दूसरे दिन की अमावस्या ये वो दीपावली में मुख्य मानी गई है। इसलिए 1 नवंबर को दूसरे दिन अमावस्या और स्वाति नक्षत्र का संयोग भी है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक और प्रदोष काल में 1 घटी से अधिक अमावस्या है। इसलिए हम सब ब्राह्मणों ने 1 तारीख का ही दीपावली मनाने का सरदार शहर में निर्णय लिया। मुख्य दूसरे दिन की अमावस्या विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि वो सूर्योदय भी है, वो सूर्यास्त में भी है और सूर्यास्त के बाद भी 1 घटी में है, इसलिए वो मुख्य है। तो इसलिए जब राजस्थान के लिए भारत के लगभग 80 पंचांगों ने निर्णय जो किया है वो 1 नवंबर का किया है। ऐसी स्थिति पंचांगों में बहुत बार आई है कि सूर्यास्त के समय यदि अमावस्या दूसरे दिन है तो पहले भी हमने गत वर्षों में भी लगभग 3-4 बार पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। ये पहली बार, पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। तो इन स्थितियों में भी जब जो शताब्दी पंचांग करता है, जिसने 100 वर्ष का पंचांग बनाया, उसने भी निर्णय किया वो 1 नवंबर का ये शताब्दी पंचांग।
दो बार ये सरदार जी मतदान दो बार अधिक बात हो गई। 2 साल की पंचांग में लिखा है अमावस्या शुक्रवार स्वाति नक्षत्र और 1 नवंबर तारीख महालक्ष्मी पूजनम 1 नवंबर चल जाएगी शताब्दी पंचांग में हाँ इस बार स्वाति नक्षत्र का सहयोग विशेष वाला है। हाँ तो स्वाति नक्षत्र की दूसरे दिन है। आगे बताओ स्वाति की बात बताओ। विशेष ताकि एक दो प्रमाण की बात निर्णय सिंधु ग्रंथ क्या कह रहा है। निर्णय सिंधु कह रहा है एवं प्रभात समय पूर्वावस्याधराधिपत्वा तो पार्वण श्राद्धम। तो पार्वण श्राद्ध पहले दिन चतुर्दशी में नहीं हो सकता, अमावस्या जब अपराध रहेगी तभी होगा। कृत्वा तो पार्वण श्राद्धम अधिक चिंतितादि दीपान दत्वा प्रदोषेतु लक्ष्मी पूज्य यथा विधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम सिद्धवस्त्रोक्षण। तो मध्याह्न काल में पार्वण श्राद्ध होगा अमावस्या के विधान से, उसके पश्चात पहले पितृ पूजा फिर लक्ष्मी पूजा। ऐसा नहीं कि पहले दिन लक्ष्मी पूजा दूसरे दिन की पूजा, पितृ पूजा पहले दिन और उसके पश्चात लक्ष्मी पूजा। ये और देखो इसमें लिखा है ईशासित ऊर्जा दो स्वाति संयुक्त। स्वाति नक्षत्र में विशेषता लिखी है ऊर्जा दो स्वाति संयुक्त तथा दीपावली हुए। स्पष्ट लिखा है, अंडरलाइन किया मैंने। ऊर्जा दो स्वाति संयुक्त